आप सभी को सुष्मिता का प्यार भरा नमस्ते। वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। वी हैड डिस्कस्ड about what? Tell me, you remember? We were discussing about helping verbs. Prior to that, we discussed about verbs, right? So I'm sure now you have a little bit of clarity about how to find a verb in a sentence which plays the main verb and how to find a helping verb in a sentence which helps the main verb. If we do a short and quick revision, for example, Ram is cooking in the kitchen. What was the first step? Come on, to find the subject. यानी what is the subject? Subject क्या है? Subject वो है जो कोई काम कर रहा है या जिसके बारे में सेंटेंस है। यहाँ पर कौन काम कर रहा है? राम। या ये सेंटेंस किसके बारे में है? राम के बारे में है। सो राम becomes our subject, right? Second was to find out what is the verb here. क्या काम हो रहा है? यानी एक्शन वर्ब आपको फाइंड करना है, राइट? जैसे कि हमने दो तरीका देखा था। आपको मेन वर्ब फाइंड करना है और फिर पता करना है वेदर वो एक एक्शन है या वो एक लिंकिंग वर्ब है ना? वी डिस्कस्ड इट यस्टरडे, राइट? यहाँ पर कुकिंग क्या कर रहा है राम? क्या एक्शन हो रहा है? राम कुकिंग कर रहा है, राइट? नाउ अगर आप इस वर्ड कुकिंग को देखोगे, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल एक्शन। ही विल गो हियर एंड देयर एंड गेट ऑल द थिंग्स एंड देन हैंड का मूवमेंट है, राइट? सो एक फिजिकल मूवमेंट हो रहा है विच मीन्स दिस इज एन एक्शन वर्ब। ये एक्शन हो रहा है, करेक्ट? एंड दिस इज द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। हमने मेन वर्ब भी फाइंड कर लिया विच इज एमवी। नाउ वी हैव टू सी व्हाट आर द वर्ड्स बिटवीन दीज टू। द राम एंड कुकिंग सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में है इज। सो मेन वर्ब इज। मेन वर्ब के पहले जो आ रहा है जो कि सेंटेंस में हेल्प कर रहा है इज है आपका हेल्पिंग वर्ब। This is what we did yesterday with few examples. Now, if you see this, जब हम main verb find कर रहे हैं, हम ये देखेंगे कि वो एक action है या वो एक linking है, right? वो एक action है या एक वो link करने का काम कर रहा है। यहाँ तो हमको समझ में आ गया कि this is being, something is being done, so this is action. अगर हम आज इसको देखें with few more examples, you will get क्लैरिटी, राइट? तो जब आप इस एक्शन वर्ड को देख रहे थे, राइट, आपको दो चीज, मेन वर्ब को देख रहे थे तो आपको दो चीज के बारे में समझ में आ रहा था। एक था कि एक एक्शन हो रहा है और एक था कि लिंकिंग का काम कर रहा है। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस एक्शन इन द सेंटेंस एंड व्हाट इज लिंकिंग इन द सेंटेंस। Now, action is what ma'am has been constantly telling, right? Action का मतलब होता है physical movement, है ना? आप अगर वो वर्ब को सुन रहे हो, आपके दिमाग में एक पिक्चर रेडी हो रही है जिससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो भी उस काम को कर रहा है, यानी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो बॉडी से फिजिकल मूवमेंट्स कर रहा है ना? So action tells us what the subject does. वो क्या काम कर रहा है? So action will tell us what the subject does. Whereas linking verb will tell us what the subject is. See this, ये दोनों वर्ड्स को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको समझ आएगा। What the subject does, सब्जेक्ट क्या कर रहा है? What the subject is, सब्जेक्ट क्या है? So basically linking verb acts as a bridge. वो सब्जेक्ट के बारे में हमको कुछ इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है? वो हमें सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है और उसको वो जोड़ देता है। That is what is the work of linking verb. If we take an example, आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आएगा, right? I hope I'm making sense, है ना? So हम दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक देखते हैं, राम is
है। फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, राम इज लुकिंग फॉर अ कैब। कौन है भाई, कौन देख रहा है? आपके दिमाग में आया राम एंड आपके दिमाग में आया कैब। कौन काम कर रहा है? यहाँ पर राम के बारे में बात हो रही है। सो राम इज द सब्जेक्ट, राइट? राम इज द सब्जेक्ट, है ना? राम क्या कर रहा है? इज लुकिंग फॉर अ कैब। लुकिंग का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? ये लुकिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? खोजना, ढूंढना। सो लुकिंग की जगह पे हम सर्चिंग भी लिख सकते हैं, राइट? बट अगर यहाँ पर लुकिंग फॉर अ कैब है, विच मीन्स व्हाट? Is he standing and just looking at the cab? No, he is not. He is moving around. He is running. He is probably calling. He is, on the street or on the road and looking for a cab, which means it involves a physical movement, right? So यहाँ पर जो looking है, ये आपका main verb हो रहा है, main verb है, but it is also an action which is being done. It's an action. और यहाँ पर is आपका हेल्पिंग वर्ब है विच वी डिड। सो देखिए इस एक सेंटेंस में आई कुड टेल यू अबाउट द मेन वर्ब विच वाज डूइंग एन एक्शन एंड इट इज बीइंग जॉइंड बाय दिस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का तो काम ही होता है हेल्प करना, है ना? और वो यूजुअली आपके मेन वर्ब के साथ आता है। अगेन माइंड यू, यूजुअली, ओके, देयर विल बी सम एक्सेप्शंस एंड एग्जांपल्स दैट वी डिड यस्टरडे। नाउ कमिंग टू द सेकंड, राम looked happy. सबसे पहले हम सब्जेक्ट पता कर लेते हैं, which we know like Ram is the subject, है ना? Ram is the subject of the sentence. What Ram does, या राम क्या यहाँ पर कोई काम कर रहा है? नहीं, राम कोई काम नहीं कर रहा है। हमें इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि राम खुश दिख रहा है, राम खुश लग रहा है, राइट? सो राम कैसा लग रहा है? राम हैप्पी लग रहा है, राइट? सो इस सेंटेंस में जब हम इस वर्ब को देखते हैं जो काम हो रहा है, जिसमें आपका कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है, पर आप उसको देख के समझ पा रहे हैं दैट ही इज लुकिंग हैप्पी, या वो खुश लग रहा है। सो इन दैट केस यहां पर आपका लुक्ड हो जाएगा लिंकिंग वर्ब। What is it doing? It is giving us more information about the subject. Ram is the subject. It gave us more information about him, which told us that he looked happy. Correct? So this way आप एक linking verb और एक main verb जो कि एक action है उसमें आप differ कर सकते हैं. Let us take few more examples to give you clarity. Second, the pasta tastes sweet. Okay? यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? What is the subject? पास्ता के बारे में बात हो रही है। पास्ता के बारे में हमको और क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? हमको मिल रहा है कि वो स्वीट है। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा इज टेस्ट, राइट? लेकिन यहाँ पर ये कोई एक्शन की बात नहीं कर रहा है। What it is doing is it is giving us more information about the subject. So basically it links the subject with more information. We are getting more information about the subject. ठीक है ना? So this is our second example. Let's do one more. So यहाँ पर tastes. So ऐसे words जिसमें कुछ एक्शन तो है पर फिजिकल मूवमेंट नहीं है, राइट? टेस्ट है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईटिंग. जब मैं खा रही हूँ, when I'm eating, I can see the physical movement. I'm talking about the taste. यानी when you put the pasta in your mouth, आपको एक मिठास, आपको एक मीठी सी कुछ टेस्ट आया है आपको, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. सो उस टेस्ट में आपको कोई फिजिकल एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है. ठीक है? वन मोर एग्जाम्पल. लेट्स डू. He sounded, let us do, okay, he sounded excited about his new job. यहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है, राइट? अच्छा, he अगर pronoun है, let us just put it with a noun. Ram. It's my favorite name actually. Ram sounded excited about his new job. ठीक है?
यहाँ पर एक्साइटमेंट कैन बी लाइक ओके ग्रेट, आप उछल रहे हो, आप नाच रहे हो, बट यहाँ पर हम साउंडेड की बात कर रहे हैं. लाइक इफ यू हियर समबडी ओवर अ कॉल और मे बी यू मीट समबडी, समबडी इज टॉकिंग, राइट? इन दैट केस यहाँ पर राम हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है. अबाउट हिज न्यू जॉब, उसके न्यू जॉब के बारे में हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो एक्साइटेड साउंड कर रहा है. यहां पर साउंडेड विल बिकम द लिंकिंग वर्ब, ठीक है. ओके, सो हियर साउंडेड विल एक्ट एज द लिंकिंग वर्ब. अगेन साउंडेड, आप सुन रहे हो, आप किसी के आवाज से ये पता कर पा रहे हो कि वो सैड है या वो हैप्पी है. उसमें कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है. उस वर्ड से आपको सब्जेक्ट के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है ना. सो वन मोर एग्जाम्पल एंड दैट विल बी द लास्ट वन फॉर टुडेज क्लास, which is the biryani smells yummy. How many of you like eating biryani? The biryani smells delicious. Delicious is a word जिसका मतलब होता है very tasty, very yummy. आपको खा करके बहुत मजा आता है ना. Now जब mama is cooking something in the kitchen and you are sitting on the table and you don't know what is there for the lunch or dinner, and then you smell it, right? तो आपको पता चला आज तो बिरयानी बनी है. Or maybe when you go to a restaurant and you order a plate of biryani, but someone else is eating biryani on the table which is just beside you and you can get the smell and can't wait for your plate to come, है ना? It happens. So in the same way, बिरयानी के बारे में बात हो रही है तो इतनी तो आप समझ ही गए. तो हमारा सब्जेक्ट इस सेंटेंस में है बिरयानी. बिरयानी स्मेल्स डिलिशियस. सो बिरयानी के बारे में हमको क्या इंफॉर्मेशन मिला कि बिरयानी इट्स डिलिशियस. हाउ आर वी नोइंग इट? वी आर knowing it about with the smell. We are knowing about the biryani that it is delicious with the smell. So यहाँ पर बिरयानी के बारे में और ज्यादा क्या इंफॉर्मेशन है? delicious. कौन से वर्ड से हमको पता चल रहा है? smells. So यहाँ पर this is the linking verb. ठीक है. इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को समझना है, सब्जेक्ट को फाइंड करना है, वर्ब को फाइंड करना है, देखना है कि वो एक एक्शन है. अगर वो एक्शन है तो क्या उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है. अगर वो एक फिजिकल एक्शन नहीं है और वो हमें सब्जेक्ट के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है, उन वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं, जो सब्जेक्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने की कोशिश कर रहा है. जोड़कर मतलब मेरा यहाँ पर है कि उसके बारे में हमें और ज्यादा जानकारी दे रहा है, या इट इज गिविंग अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, राइट? सो इन classes that we did, we first learned about what is a verb, and then we saw what is like a helping verb and how to find it in a sentence, and then we did about linking verb. I hope this is clear to you. When we solve some sheets, worksheets, you will be getting clarity, more clarity on that. Okay, so till then, take care, and yes, we will see you in our next class, wherein we will be talking about subject and predicate. So stay tuned and keep watching. Thank you so much.